हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.3 की ओर बढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.2 में सिर्फ ग्राफ है तो वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्रेमर्स रूल और डिटर्मिनेंट्स देखते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिस सेट 1.3। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 एक एक्टिविटी है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो, इसमें हमें क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ये मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि कैसे करते हैं। बहुत सिंपल स्टेप होता है। देखो, आपके पास ऐसे 4 नंबर दिए हैं, देन आपको सिंपली क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा। जो क्रॉस में बाजू बाजू में नंबर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर हमें ये बस बॉक्सेस फिल करने हैं। यहाँ पे 3 5 ज़ा 3 इंटू 5, बीच में माइनस रहता है, माइनस 2 इंटू 4, सो 2 इंटू 4। देन 3 5 ज़ा 15, 2 4 ज़ा मतलब माइनस 2 4 ज़ा माइनस 8, देन 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। सी इट इज़ वेरी इजी। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सिंपली हमें डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, तो हम ये आराम से देख सकते हैं यहीं पे। अभी हमें इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा, -1 इंटू 4, देन -7 इंटू 2, कुछ इस तरह से। देन -1 इंटू 4 -4, -7 इंटू 2 -14। देन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, राइट। सो 14 + 4 18। देन बड़े नंबर को माइनस का साइन है, इसलिए -18। तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई 18। अभी सेकंड वाला भी बहुत इजी है। 5 इंटू 0 -3 इंटू -7। ओके ना, 5 0 से 0 ही होता है। देन -3 इंटू -7 जो होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 इंटू -7 प्लस 21। 21 + 0 21 ही रहेगा। फिर थर्ड वन देखो, थोड़ा फ्रैक्शन में है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वैसे ही लिखो पहले नंबर्स को। अभी आप देखो, हम डिटर्मिनेंट नहीं, सॉरी, डिनोमिनेटर को आराम से सेम कर सकते हैं। यहाँ पे 3 इंटू 2 भी 6 रहेगा, यहाँ पे भी 3 इंटू 2 है, 6 रहेगा। तो हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जो सामने सामने है मल्टीप्लाई कर दो। 7 1 ज़ा 7 एंड 3 इंटू 2 6। देन यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, -5 3 ज़ा -15। सो लुक हियर, कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया। देन उसके बाद नीचे ये डिनोमिनेटर तो सेम है, राइट। तो फिर हमें एक कॉमन लिख देंगे। देन बीच में माइनस का साइन है, 7 -15 क्या होता है, -8। फिर इनको सिंप्लीफाई करो, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 -4 ज़ा -8 रहेगा। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है। इट इज़ वेरी इजी। तो चलो अब हम आगे बढ़ेंगे क्रेमर्स रूल की ओर। ओके, देखो अब हम इस इक्वेशन को क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप, आप दोनों को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं एज यू विश। फिर आगे देखो, आप देखो ध्यान से, ये कौन से फॉर्म में है, ax + by। ये माइनस वगैरह कुछ मैटर नहीं करता, हमारा फॉर्म तो वही है ना, ax + by = c। ये भी उसी फॉर्म में है, हमारा फॉर्म भी चेक हो गया, करेक्ट है। अभी क्रेमर्स रूल में हमारा एक ये होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब क्रेमर्स रूल सॉल्व करने का आप एक जनरल फार्मूला ले सकते हैं। लुक हियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा जनरल फार्मूला टू सॉल्व, मतलब डिटर्मिनेंट, मतलब ये सब वैल्यूज़ फाइंड करने के, क्योंकि यही हमारे काम आती है ना। मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, dx/d, और y की वैल्यू dy/d। तो हमें dx और dy भी तो पता होना चाहिए ना इसके लिए। तो फिर वो dx dy ये सब फाइंड करने के लिए हमारा कुछ इस टाइप का फॉर्मूला होता है। अभी 2 इक्वेशन रहते हैं सॉल्व करने के लिए, तो 2 इक्वेशन को हमें क्या कंसिडर करना है, पहले में a1x + b1y = c1, और सेकेंड जो इक्वेशन रहेगा उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, a2x + b2y = c2। ओके, ये सब आप एक बार अपनी नोटबुक में लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। तो कुछ इसी तरह से हमें अपने इक्वेशन में भी हमें a1 b1 a2 b2 ऐसे हमें लेना होगा। तो सबसे पहला स्टेप हम वही करेंगे। हियर a1 = अच्छे से साइन वगैरह देखना, हाँ, a1 = 3, a2 = क्या है, 4। पहले हम पूरा b1 वगैरह लिख लेते हैं। a1 हमारा 3 है, b1 हमारा -4 रहेगा, एंड ये b1 है, हाँ। देन c1 हमारा क्या रहेगा, 10। फिर आगे a2 हमारा 4 है, b2 3, ये, हाँ। फिर उसके बाद
C2 5। ओके, नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, हमने A1 A2 सब लिख लिया है इक्वेशन से। फिर हमें क्या क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट मतलब D, फिर dx, फिर dy। ये हम डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से ही फाइंड करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना हम, इसलिए वो क्रेमर्स रूल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो देखो अभी हम फर्स्ट ऐसा एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं ना क्रेमर्स रूल से, इसलिए हम फॉर्मूला लिख के सॉल्व करेंगे, वरना आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़। ओके, तो देखो मैंने आपको बताया, अभी हमें पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो D है जो हम फाइंड कर रहे हैं वो हम नहीं लेंगे। मतलब कि अगर हम D फाइंड कर रहे हैं तो हम ये C1 C2 है उसको नहीं लेंगे। अगर हम dx फाइंड कर रहे हैं तो x क्या है, A1 A2 है, राइट। तो हम A1 A2 की जगह पे C1 C2 को ले लेंगे। अगर हम dy फाइंड करेंगे तो dy हमारा क्या है, y जो है हमारा B1 B2 है ना, तो फिर B1 B2 की जगह पे हम C1 C2 ले लेंगे। मतलब dy अगर फाइंड कर रहे हैं तो b नहीं लेंगे, dx फाइंड कर रहे हैं तो a नहीं लेंगे, और d फाइंड कर रहे हैं तो c नहीं लेंगे। ओके, तो ऐसे हमने अपने फॉर्मूला तो लिखा ही है। अभी आप सिंपली पुट कर लो 3 4, देन जो भी हमने लिखा था सब पुट किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, वो जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते वही हमें करना है। 3 × 3 माइनस 4 × 4, माइनस माइनस प्लस, सो 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 9 + 16 25, सॉल्व हो गया। फिर इसको भी आपको वैसे ही करना है, पहले C1 C2 की वैल्यू पुट करो, B1 B2 की भी वैल्यू पुट करो, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 3 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस, 4 5 ज़ा +20, 30 + 20 50। फिर सेम ये भी ऐसे ही, dy है तो हम b की जगह पे c ले लेंगे। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखना। A1 × C2 मतलब 3 × 5, देन 10 × 4, 15 - 40 = -25। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आपको, जब आप A1 A2 ये सब वैल्यू लिखते हो ना, सारा साइन वगैरह देख के ही लिखना, वरना आपकी मिस्टेक होगी। ओके, और जब आप ये देखते हो तो फिर अगर d फाइंड कर रहे हो तो c का मत लिखना, dx फाइंड कर रहे हो तो a नहीं लिखना, क्योंकि ये dx है, ये dy है और ये d है। सिंपली इतना ध्यान रखो। ओके, x वाला टर्म dx है, y वाला dy है, और जो जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होता वो सिर्फ d है। ओके, अभी आगे हमने dx dy की वैल्यू तो फाइंड कर ली। सिंपली हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था dx/d = dx की वैल्यू क्या है 50/25। फिर आगे dy/d, dy की वैल्यू क्या है -25, और d की वैल्यू क्या है 25। ओके, अभी हमें इनको सॉल्व करना होगा। 25 1 ज़ा 25, 2 ज़ा क्या होता है 50 होता है, देन 25 - 1 ज़ा 25, 25 - 1 ज़ा -25। हाँ, तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई 2 और -1। ओके, क्रेमर्स रूल भी इजी होता है बट ज़्यादा रिस्की रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा भी साइन का मिस्टेक हुआ तो फिर पूरा आंसर रॉन्ग आ जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन और सोल्यूशन के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।